Hello everyone, this is the next video on fundamentals of partnership। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल्स जिनको हमें देखना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हम पढ़ेंगे कमीशन की बात कर लेते हैं। चलो, कमीशन गिवन टू पार्टनर और मैनेजर, दोनों ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गारंटी गिवन टू अ पार्टनर, और इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के टोटल 5 मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। और टॉपिक शुरू करने के साथ ही मैं बता दूं कि 2019-20 में इस टॉपिक से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो सिर्फ इस छोटे से टॉपिक से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था और जिसमें बहुत नॉमिनल सी कैलकुलेशंस हमें करनी थी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 2 पार्टीज़ को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे एक तरफ लिख लेते हैं हम फर्म को और दूसरी तरफ पार्टनर्स को, ठीक है, पार्टनर्स, ओके। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हम इनको मान लेते हैं कि किसी चीज़ को या किसी पर्सन को हम नाम दे देते हैं फर्म, और पार्टनर्स तो ही हैं लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमें बिज़नेस करना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फर्म ने कहा कि कहीं और बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने से बेहतर है यहाँ इन्वेस्ट किया जाए, फर्म में पैसा लगाया जाए, ठीक है। तो पार्टनर्स ने कहा कि हम अगर तुम्हारे यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। तो फर्म ने कहा कि आप जितना पैसा लगाएंगे उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट और जितना हम कमाएंगे उस पर प्रॉफिट जो होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें कि बिज़नेस शुरू करने के लिए जो पैसा फर्म में लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जो पैसा बिज़नेस को शुरू करने के लिए लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स यही अमाउंट जो कैपिटल की फॉर्म में बिज़नेस में इन्वेस्ट हुआ है अगर वो कहीं और लगाते, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते, तो बदले में रिटर्न में उन्हें इंटरेस्ट मिलता। तो वो इंटरेस्ट यहाँ फर्म देगी किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस हो गया और पार्टनर्स के लिए वो एक तरह से इनकम हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोट्स यहाँ पे मैं नोट लिख लेता हूँ, नोट, ठीक है, मेरे ख्याल से अब दिखाई देगा नोट। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
is calculated on opening capital। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स का, उसमें यही पॉइंट बस दिया गया था। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई थी और कहा गया था इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया वहाँ पे। हमें क्या चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जबकि बच्चों ने क्या किया, वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ओपनिंग कैपिटल जो हमारी होगी सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, जिस अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो कितने समय के लिए बिज़नेस में इन्वेस्ट रहा। ठीक है, वो ड्यूरेशन हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर कैपिटल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ क्वेश्चन में देयर कैपिटल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखी है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल्स होंगी। ठीक है, तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कहा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पर एनम यानी 1 साल का हो गया, पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हमें 1 साल का इंटरेस्ट जो कैपिटल्स हैं उस पर लगाना है। तो सबसे पहले ए की कैपिटल कितनी है, मैं इधर लिख लेता हूँ। 2 लाख रुपए ए की कैपिटल है, और बी की जो कैपिटल है ओपनिंग वो है 1 लाख रुपया। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कैपिटल का, वो है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% पर एनम है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें इस अमाउंट पे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे जो हम लॉजिक लगाएंगे वो ये है कि ये जो 1 लाख रुपए बी का है और 2 लाख रुपए जो ए का है वो पूरे साल इन्वेस्ट रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया गया, ना ही एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर लगाया गया है। तो सिंपली हम 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए की कैपिटल थी 2 लाख रुपए इंटू रेट हमारा था 10% यानी 10/100, और टाइम पीरियड हमारा वैसे तो पूरे साल का है, तो इसलिए हम 12/12 कर दे। अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर 20,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बी की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए बी का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 12/12, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 10,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, ऑलमोस्ट जितने हो सकेंगे वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और तो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए